सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस मुझे मिल गया, लेकिन आप लोगों को मैंने बताना है कि कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी, नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, पैसों का और टाइम का, दोनों चीज़ों का नुकसान हो सकता है। सबसे पहले चीज़ क्या है कि आपने जब भी जाना है अपॉइंटमेंट लेके जाना है, उसके बगैर आपको फ़ायदा नहीं है जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपने किसी भी गलत बंदे से मशवरा नहीं करना, क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट करेंगे कि आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसे बंदों को आपने अपने लाइफ में नहीं सुनना जो आपको बोले नहीं कर सकते हो। आपने पॉजिटिव सोचना है कि कैसे मैं कर सकता हूँ। लाइक आप होम कंट्री में जैसे पाकिस्तान या किसी भी अदर कंट्री में आप रहते हैं, तो आप वहाँ से कोशिश करें कि ड्राइविंग सीख के आए, जो कि ज़रूरी नहीं है ड्राइविंग जॉब के लिए हो। जैसे अब मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे किसी भी मकसद के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है, तो मेरे पास अगर अपनी गाड़ी होगी तो मेरी सहूलत है, लेकिन उसके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। जीसीसी कंट्री में ये है ना कि आपके पास लाइसेंस होना जो है ना वो ज़रूरी होता है। गाड़ी इतना मसला नहीं है, हर बंदा इसको ऑलमोस्ट ख़रीद सकता है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि आपने अपनी जो अपॉइंटमेंट जब बुक कर ली, फिर आपने उस डे पे जाना है और मोटिवेटेड रहना है, जो आपको आता है आपने वहाँ पे ट्राई देनी है। अब जैसे मैं कैटेगरी 1 में आया था, जिसमें कम डेज की क्लासेस होती हैं, फीस की नॉमिनल है। सऊदी अरब में 690 फीस होती है, जिस कैटेगरी में मैं फॉल किया था। अगर आप जो है टेस्ट या ट्राई कहते हैं फेल कर दें, तो आपको 3 कैटेगरीज होती है, तो तीसरी कैटेगरी में डालेंगे जिसकी फ़ीस भी ज़्यादा है और क्लासेस भी ज़्यादा होती हैं। तो आपने पहले से अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और फिर नेक्स्ट थिंग क्या है कि आपने प्रॉपर कंप्यूटर टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, जो कि फेल हो सकता है आपका। जो उसमें भी ये है कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में टेस्ट दे सकते हैं, मलयाली है, इस तरह से उर्दू है, इंग्लिश है। मैंने इंग्लिश में दिया था, आपको अरबी आती, जो लैंग्वेज आती है वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, आप उनको बता सकते हैं। फिर इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है, आपका इकामा होना ज़रूरी है, वो भी अबशर वाला, क्योंकि वो आपको बार बार बोलते हैं आप अबशर वाला इकामा ओपन करके हमें दिखाएं। फिर इस तरह से आपने जो नेक्स्ट स्टेप है, जब जैसे जैसे आपकी क्लासेस वगैरह हो जाती हैं, कंप्यूटर आपका पास होता है, फिर आपसे वो पूछते हैं कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस फ़ीस जमा करनी है। वो 5 साल की 200 है करंटली, 200 रियाल, और 10 साल के लिए 400 रियाल है। तो मैंने 200 रियाल पे किए थे, वो भी ऑनलाइन आप अबशर में अपने कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपने अपना मेडिकल करवाना होता है ड्राइविंग के लिए, और ये डॉक्यूमेंट्स आपने हार्ड में भी लेके जाने होते हैं, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं। इन सारी चीज़ों का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, और इकामे का भी आपके पास जो है वो प्रिंट बड़ा सा होना चाहिए। इतनी छोटी कॉपी में लेके गया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। बड़ी कॉपी आपने लेके जानी, जो एक पेज के ऊपर सारा दिखे आपकी डिटेल, वो आपने लेके जानी होती है। लेकिन वो बाद में मांगते हैं, पहले दिन पे आपसे ओरिजिनल इकामा मांगते हैं या आपका अबशर वाला इकामा, ठीक है। मैं जद्दा ड्राइविंग में दला ड्राइविंग स्कूल गया था, जो फ़लस्तीन रोड वाला है। तो हर स्कूल के थोड़ी बहुत जो है सिस्टम चेंज होता है। किसी की क्लासेस ऑनलाइन होती है, हमारी फिज़िकल क्लासेस थी, मीन हम वहाँ पे गए थे और हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी। तो कुछ स्कूल्स होते हैं जिनकी थोड़ी सी स्ट्रेटजीज चेंज होती हैं, लाइक वो क्लासेस हो सकता है ऑनलाइन ऑफ़र करें, तो ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इस तरह से आपको जैसे ही फर्स्ट डे पे आप अपने फ़ीस जमा करते हैं, आपको लिंक्स आते हैं, वहाँ पे आपको बुक का लिंक मिलता है अरबी और इंग्लिश का। तो मैंने इंग्लिश में स्टडी की थी, क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ में आती है, अरबी मुझे समझ में नहीं आती। तो ये बेटर है कि आप भी इंग्लिश में फ़ोकस करें, और फिर उसको किसी समझदार बंदे के साथ बैठ के प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा समझ लें। बाकी क्लासेस होंगी तो आपको वो समझाएंगे। इसके अलावा आपने कंप्यूटर टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मोस्टली लोगों का वही फेल होता है और उसमें आपको दोबारा पैसे जमा करने होते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मेरे तकरीबन 2 मंथ्स लग गए हैं सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में, और फाइनली मुझे लाइसेंस मिल गया है, जो कि मैंने खुद ही हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है, लेकिन 2 महीने की स्ट्रगल थी, और स्टार्ट में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। यूट्यूब कहीं पे भी ये डेटा नहीं था जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने इन चीज़ों पे इंशाल्लाह फोकस करना, आप इजीली आप जो है इसको मतलब अपनी मेहनत के साथ पास कर सकते हैं, और आपको भी लाइसेंस मिलेगा। और मैंने कार की लाइसेंस का प्रोसेस बताया, क्योंकि मैंने कार का लाइसेंस लिया। अब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अगर किसी को बाइक का लेना है या किसी बड़े ट्राला वगैरह का लोग अप्लाई करते हैं, तो उसका प्रोसेस थोड़ा स्लाइटली चेंज होता है। ज़्यादातर प्रोसेस स्टार्ट में सेम होता है, मतलब अपॉइंटमेंट लेना और मेडिकल। कुछ सिनेरियो में ऐसा होता है कि आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। थैंक यू।